दिवाली की चमक के बाद अब सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 24 अक्टूबर को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, जो निवेशकों के लिए राहत की खबर है। पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब बुलियन मार्केट में करेक्शन देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने और चांदी के भाव क्या चल रहे हैं और इस गिरावट के पीछे आखिर क्या कारण है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अनुसार 24 अक्टूबर की सुबह 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,708 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,13,399 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पिछले दिन की तुलना में इस सोने में लगभग 700 से 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई है। चांदी की बात करें तो आज इसकी कीमत 1,58,090 प्रति ग्राम यानी 1,58,900 प्रति किलोग्राम है, जो कल के मुकाबले थोड़ी कम है। सोने में आज 2.25% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले सप्ताह के उच्चतम स्तर से काफी नीचे है। देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतें अलग अलग हैं। रायपुर में आज सोना सबसे सस्ता मिल रहा है, जहां 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,210 है और 1 kg चांदी का भाव 1,46,640 रुपीस है। वहीं कानपुर और लखनऊ में सोना सबसे ज्यादा महंगा है, जहां इसकी कीमत 1,23,480 है और चांदी 1,47,010 रुपीस पर मिल रही है। पटना, भोपाल और इंदौर में सोने का भाव 1,23,390 रुपीस है। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी की कीमत अन्य शहरों से अधिक 1,73,900 रुपीस प्रति किलो है। पिछले एक सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया है। अक्टूबर महीने में सोना 1,31,953 रुपीस प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था, जबकि सबसे कम 1,15,870 रुपीस पर था। चांदी ने 15 अक्टूबर को 1,90,000 प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ था और 22 अक्टूबर को सोने में एक ही दिन में करीब 5% की भारी गिरावट आई थी। इसके बाद 23 अक्टूबर को कुछ रीबाउंड देखा गया, लेकिन 24 अक्टूबर को फिर से हल्की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 7 दिनों में सोने की कीमत में लगभग 7,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में 31,000 रुपए प्रति किलो का करेक्शन हुआ है। सोने और चांदी की कीमतों में ये गिरावट कई वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित है। पहला और सबसे बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। जब सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे तो निवेशकों ने अपना मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। दूसरा, त्योहारी सीजन की मांग में कमी आ रही है। धनतेरस और दिवाली के बाद सोने चांदी की खरीदारी घट गई है, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा। तीसरा कारक है अमेरिकी डॉलर में मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी महंगे हो जाते हैं और मांग कम हो जाती है। चौथा, भू राजनीतिक तनाव में कमी। अमेरिकी चीन के बीच व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ने से सेफ हेवन एसेट्स की मांग घटी है। पांचवा, यूएस फेडरल रिजर्व की नीतियां। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और मौद्रिक नीति के संकेतों से बाजार प्रभावित हो रहा है। हालांकि नई कारक कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भारत में निवेश की मांग इसमें शामिल है। मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि अभी सावधानी बरतने का समय है। विश्लेषकों के अनुसार सोने की तेजी थकान के संकेत दे रही है और निवेशकों को हेजिंग करनी चाहिए। कई एनालिटिक्स का मानना है कि नवंबर और दिसंबर में और गिरावट संभव है, क्योंकि त्योहारी मांग खत्म हो रही है। अन्य विशेषज्ञों के अनुसार यूएस इंडिया ट्रेड संबंधों में सुधार से रिस्क एसेट्स में निवेश बढ़ रहा है। साल 2025 सोने और चांदी के लिए असाधारण रहा है, जिसमें 60% से अधिक रिटर्न मिला है। हालांकि हाल की अस्थिरता निवेशकों के लिए चेतावनी है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि मौजूदा निवेशक प्रॉफिट बुक करें और नए खरीदार कीमतों में और गिरावट का इंतजार करें। त्योहारी खरीदारों को सलाह है कि जरूरत के अनुसार ही खरीदें। आने वाले दिनों में यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा और फेडरल रिजर्व की नीति से बाजार की दिशा तय होगी। अभी बाजार में सतर्कता और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ एक बड़ी खबर के साथ।